हेलो गाइस, नमस्कार। मैं बलवन पटेल आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरएम एग्जाम इंडिया में फिर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जैसा कि आप बोर्ड में देख ही रहे हो, मेरा टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। यानी हिंदी साहित्य एक्चुअली आया तो किस भागों में बांटा गया। तो शुरुआत में आप जब पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में, तो वहां गद्य और पद्य करके यानी पद्य और गद्य यानी प्रोज और पोएट्री, वही चीजें जब आप स्टार्ट से एक ब्रॉड पढ़ोगे, आई मीन एक विस्तार देखा जाएगा, तो इसको 4 कालखंडों में, कितने में, 4 कालखंड में बांटा गया। किसे? हिंदी साहित्य को, यानी लिटरेचर को, हिंदी लिटरेचर को किसने? 4। अगर इन चारों को बांटा गया तो कौन सा काल क्या कहलाता है, किसने क्या काल कहा, आज मैं आपको इसमें एक्चुअली जो कालखंड दिखाए गए इसका एक ब्रीफ, एक संक्षेपीकरण में बताना चाहता हूं आपसे। एक्चुअली आदिकाल क्या है, वीरगाथा काल क्या है, किसने कहा उसी आदिकाल को, किसने बीजोपन काल कहा, यानी कितने प्रकार से लोगों ने अपनी मत दी, ये बताना चाहता हूं। ये एक शॉर्ट वीडियो में लाने का प्रयास किया हूं। अभी इसमें आपको ये नहीं बताएंगे इसकी कौन से कवि है, वो दूसरे वीडियो में आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, शूट करूंगा, तब आएगा। अभी आपको एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि आप इनके बारे में जानिए, जब आप इनके बारे में जान जाए एक्चुअली क्या है, कौन सी काल को क्या कहा जाता है, तब आप इनके कवि के, इनकी रचना को मैं बताऊंगा जो महत्वपूर्ण, जो प्रमुख है। तो आज गाइस ये छोटा सा वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं, और मुझे लगता है मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो को आपको बेहद पसंद आएगा गाइस। चलिए शुरू करते, तनिक भी देरी न करते हुए हम इसमें जो है विचार करना शुरू करते हैं। तो पहला, इन 4 खंडों में पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा क्या है उत्तर काल, और चौथा क्या है आधुनिक काल। क्या कहते हैं गाइस? आधुनिक काल कहते हैं। इसी आदिकाल मतलब, आदि मतलब शुरुआत होता है, आदि का विलोम अंत होता है। इसका कार्यकाल 1000 से लेकर 1350 ईस्वी, क्या था गाइस? 1350 ईस्वी है। इसी को वीरगाथा काल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? वीरगाथा काल। किसने कहा, बाद में बताते हैं। पूर्व मध्य काल को ही भक्ति काल कहते हैं। इसका कार्यकाल 1350 से लेकर कहां तक गाइस? 1650 है। किसी में 75 दिया, किसी में कुछ, लेकिन 1350 से लेकर 1650 कालखंड को क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल, जिसे कहा जाता है भक्ति काल। क्या कहा जाता है गाइस? भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल को यानी उत्तर काल को क्या कहा जाता है? रीति काल। इसका कार्यकाल 1650 से लेकर 1850। 1850 से लेकर अब तक किसी को आधुनिक, किसी को गद्य से पद्य हो जाता है। एक्चुअली 3 खंड गद्य पद्य होते हैं, जबकि ये गद्य खंड होते हैं 1850 से लेकर अब तक। तो गाइस आदिकाल को जॉर्ज गिरियर्सन ने इसे चारण काल कहा। क्या कहा जाए? चारण काल कहा। मिश्र बंधु जी ने इसे आरंभिक काल कहा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजोपन काल कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीजोपन काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, इसलिए किसी इसी में वीर, पृथ्वी राज रासो, परमाल रासो, ये रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, यानी सब वीर रसे थी। इसी वीरता की गाथा को इन्होंने वीर काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदि काल नाम दिया था, और राहुल सांस्कृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। क्या गाइस कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे वीर काल कहा। क्या काल कहा? वीर काल कहा। और गणपत चंद्र शुक्ल ने इसे प्रारंभिक काल। और आरंभिक काल किसने कहा था गाइस? मिश्र बंधु ने। तो ये नोट कर लेना, बाकी इसके मैं बताऊंगा। आदिकाल में पृथ्वीराज रासो, यानी हिंदी अगर पूछा साहित्य का प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रवृत्त, ये सब चीजें मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो ये किसने कहा गाइस, इसको ध्यान दे देना आप। यहां से क्वेश्चन आता है। बीजोपन काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल बताएं वीरगाथा काल, इसको भी आप देख लीजिएगा। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल। अब यहां से क्या हुआ? भक्ति काल की जरूरत है। यहीं से भगवान का जन्म, यानी दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन शुरुआत हुई अलवार संतों द्वारा। यानी भक्ति शब्द व्यक्तियुक्त भज, यानी अगर देखा जाए भज धातु से हुई। किस धातु से? भज। जैसे भज कहां से होता? खुश करना, मतलब एक होता भगवान के प्रति की आस्था रखना। भक्ति का किस धातु से? भज धातु से हुई है। इसका प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार संतों द्वारा। किस भारत में? दक्षिण भारत में अलवार संतों द्वारा, जिनकी संख्या बताई जाती है कितना गाइस? 12। कितनी बताई जाती है? 12 बताई जाती है इसमें। और जॉर्ज गिरियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण काल कहा। क्या कहा? स्वर्ण काल। इन्हीं स्वर्ण काल को रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्ण युग नाम लिया। कौन सा युग? स्वर्ण युग या भक्ति युग नाम लिया। यहाँ की प्रथम महिला, जो भक्तों में प्रथम महिला थी, आंडाल थी। क्या थी? आंडाल थी। और इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता। क्या कहा जाता गाइस? एग्जाम में पूछ सकता है कि आपके उत्तर भारत की अगर मीरा बात किया जाए, यानी आधुनिक की मीरा की बात किया जाए, इसमें आधुनिक से आधुनिक मीरा की बात तो किसे कहते? महादेव वर्मा को। लेकिन दक्षिण भारत की अगर मीरा का बात किया जाएगा तो किसे कहते? आंडाल जी को कहते, क्योंकि ये प्रथम महिला संतों में थी, यानी भक्तों में थी, मीराबाई के नाम से। उत्तर भारत में यह जो है प्राचार्य, जिसका इसका सूत्रपात रामानुजा जी को जाता है, आचार्य रामानंद या रामानुजा जी को जाता है।
रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्ण युग कहा और भक्ति काल कहा। क्या कहा? स्वर्ण युग या भक्ति काल कहा गाइस। तो ये भक्ति काल वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में आपके दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक निर्गुण में एक सगुण में। निर्गुण को दो भागों में बांट दिया गया, एक शब्द समुदाय के, एक प्रेमाशाही के, और आपके सगुण के दो भागों में बांट दिया गया, एक कृष्ण भक्ति एक राम भक्ति के नाम से। तो ये सब चीजें हम बताएंगे बाद में जब डिटेल बताएंगे। बाकी उत्तर काल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल। क्या कहा जाता है गाइस? रीतिकाल। रीतिकाल के कवि को एक्चुअली कहा यह जाता है जो पहले राजा महाराजा नवाब थे, जो भी शासक वगैरह थे, उनके दरबारी कवि कहा जाता था। उन्हीं के दरबार में कविता हमेशा करते रहते थे, उन्हीं को खुश करते थे, उन्हीं यहाँ शरण रहता था। इसलिए इस काल में अगर देखा जाएगा तो इन्हें दरबारी के कवि, यानी रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे, अर्थात राजाओं के दरबार में अपनी कविता करते थे, किया करते थे। और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा और मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ शुक्ल ने इसे श्रृंगार काल कहा। कौन सा काल कहा? श्रृंगार काल कहा। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। तो ये गाइस देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक को ही कहते हैं भारतेंदु युग, इसलिए कहते हैं क्योंकि आधुनिक हिंदू यानी पद का पहला पड़ाव अग्रदूत अगर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी आधुनिक का जनक या प्रवर्तक या अग्रदूत माना जाता है। तो भारतेंदु युग का कार्यकाल 1850 से लेकर 1900 तक था। द्विवेदी युग का कार्यकाल इसके बाद कहा गया है कि कौन सा काल? जागरण सुधार काल कहा गया, तो द्विवेदी युग। इसी में सरस्वती पत्रिका, इसमें काव्यचंद सुधा प्रथम मासिक पत्रिका। तो 1900 से लेकर 1920 छायावादी युग। जिस तरह इस कालों में सबसे इंपॉर्टेंस विभक्ति काल को, उसी तरह इस काल में सबसे ज्यादा किसकी रहती है? महत्वाकांक्षी छायावादी युग की है। 1920 से लेकर 1936 कहां तक है? 1920 से लेकर 1936। फिर प्रगतिवाद आ जाती है। प्रगतिवाद काल मार्क्स, इसे मार्क्सवाद भी कहते हैं। इसमें प्रगति लेखक संघ की स्थापना सज्जाद जहीर और किसके? मुल्कराज आनंद के द्वारा किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद। ये सब डिटेल हम बताएंगे दूसरे वीडियो में। प्रयोगवाद का प्रचलन तार सप्तक, यानी इसमें 4 तार सप्तक हुई। प्रथम तार सप्तक 1943 में, द्वितीय तार सप्तक आपके 1951 में, 1951 में, तृतीय तार सप्तक 1959 में, चतुर्थ तार सप्तक 1979 में हुआ था। तो ये चीजें मैं बताऊंगा। प्रगतिवाद, इसके प्रवर्तक आपके कौन माने जाते हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी इग्गे माने जाते हैं। क्या मानते हैं? अज्ञे। इसके कौन? कार्ल मार्क्स हैं। छायावाद के मुंशी प्रेमचंद, वो जो है क्या नाम है आपके? जयशंकर प्रसाद जी। द्विवेदी के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के थे। तो ये छोटा सा वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं गाइस, और मुझे लगता है आपको ये जो है पसंद आएगा। और अभी जो सेकंड वीडियो में बनाऊंगा वो हिंदी साहित्य के बारे में बताऊंगा कि भक्ति काल क्या, वीर गाथा क्या, इसकी प्रमुख रचनाकार या रचना। तो ये सब चीजें हर एक अलग अलग पार्ट में लाऊंगा, क्योंकि छोटा वीडियो मैं जानता हूं अगर छोटा वीडियो है तो आप पूरा शुरू से अंत तक देखोगे, और जहां से क्वेश्चन बन जाए, प्रयास ये रहता कि जहां से क्वेश्चन जुड़ने का प्रयास करें वही मैं बताना चाहता हूं। तो ये सब चीजें गाइस आपके लिए ही स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। और बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट नहीं कर रहे हो आप, वीडियो ज्यादा लोग देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो कमेंट करिएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा। मैं चाहता हूं बहुत कम समय में आपको बहुत चीजें बताने का प्रयास करता हूं, तो ये चीजें मैं पूरा रायता ना फैला करके एक एक खंड को मैंने, ताकि आपको समझ में आए। अब एक एक खंड का मैं पार्ट बना दूंगा जो 4-4 या 10 मिनट का बनेगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, और आप इसे शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करके बनाइएगा। ठीक, तो इसी शब्दों के साथ समापन लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।